हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। देखिए, इंसुलिन उत्पादित होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन यह अग्नाशय में बनता है और यह एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। मशरूम क्या है? देखिए, मशरूम यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए कवक। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, दूध का धवल रंग यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार प्रस्तावित किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस। देखिए, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सी धातु होती है? देखिए, क्लोरोफिल यानी हरित लवक में धातु होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम धातु। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं और वयस्क खोपड़ी में सामान्य रूप से 22 अस्थियों से बनी होती है। इनमें 8 करोटी अस्थियां होती हैं और 14 चेहरे की अस्थियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल जमा होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए पित्ताशय में। देखिए, पित्त यानी बाइल जमा होता है पित्ताशय में। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 273 केल्विन। देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 212 फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। पानी के ऊपर तेल का परत चमकना किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी व्यतिकरण का। देखिए, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण और व्यतिकरण यानी इंटरफेयर ऑफ लाइट यह एक ऐसी घटना है जिसमें दो तरंगें मिलकर एक नई तरंग बनाती हैं। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? देखिए, शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, लड़का पैदा होगा जब एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं
और लड़की कब पैदा होती है? तो लड़की जब XX गुणसूत्र होते हैं तब लड़की पैदा होती है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है डैश। देखिए स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए यूरिया पदार्थ। श्वसन दर सबसे कम होती है डैश में। देखिए श्वसन दर सबसे कम होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी निद्रा में खर्राटे भरते समय। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की है, सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान है, सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। देखिए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है डैश। देखिए फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, सही आंसर है ऑप्शन बी दायां अलिंद। दायां अलिंद यह फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला प्रमुख अंग है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण यानी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? देखिए कोबाल्ट धातु पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B12 में। कोबाल्ट धातु यह विटामिन B12 में पाई जाती है और विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है और यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? देखिए सबसे बड़ी कोशिका होती है, सही आंसर है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन B और विटामिन C। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी पुरकिंजे ने। देखिए जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था और इन्होंने 1839 ईस्वी में इसका नामकरण किया है। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। देखिए कोशिका झिल्ली यह एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और राइबोसोम यह प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है और यह प्रोटीन के संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। देखिए कोशिका की सबसे बाहरी दीवार है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, यह 78% होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जार्विक सेवन क्या है? देखिए जार्विक सेवन यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन यह एक कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट है। विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1973 में। देखिए विश्व वन जीवन कोष की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है डैश। देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण। देखिए गाय के दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। HIV की खोज किसने की थी। देखिए HIV की खोज की है, सही आंसर है ऑप्शन बी लुक मॉन्टेनियर ने। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए पोटोमीटर का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए मेलानिन। देखिए मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया है, सही आंसर है ऑप्शन बी कोल्फ ने। कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। एसिड रेन यानी तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तेजाब वर्षा होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। देखिए ताजमहल यह दुष्प्रभावित हो रहा है, सही आंसर है ऑप्शन सी एसिड रेन के कारण। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए देखिए श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। देखिए इंसुलिन इसका आविष्कार किया है, सही आंसर है ऑप्शन ए FG बेंटिंग ने। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। देखिए मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं और ये कक्ष 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं और अलिंद ऊपरी कक्ष होते हैं और जबकि निलय ये निचले कक्ष होते हैं। और हृदय के इन कक्षों को ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स भी कहा जाता है। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। देखिए सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लड AB। सर्वग्राही ब्लड AB ग्रुप होता है। और ओ रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं और AB रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।